है, और वो जो परमेश्वर ने बातें की हैं वो आज हमारे हाथ में है। परमेश्वर का वचन आज हमारे हाथ में है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम इसका क्या करते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? एक अध्याय में बोला, परमेश्वर ने बोला, पूर्व युग में बोला, वर्तमान युग में बोला। 12 अध्याय के 25 वचन में बोल रहा है, ऐसे बहुत से लोग हैं, जब कोई लोग उन्हें चेतावनी देते हैं तो वो मुंह बचाकर भाग जाते हैं, यानी उनकी नहीं सुनते हैं, उनकी बातों को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन लेखक क्या कहना चाहता है? पर जो स्वर्ग से चेतावनी देता है उससे मुंह मोड़कर कैसे बच सकते हैं? सुप्रियो, ये परमेश्वर का उपदेश है, और जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमें इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वचन सबको मिला है, जिन्होंने प्रभु यीशु के बारे में सुना है उनको वचन मिला है, लेकिन वो उसको कैसे उपयोग में लाते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज जब इस भाग को हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कुछ 5 बातों को, इसी के अंतर्गत, एक्सोर्टेशन के अंतर्गत 5 बातें कि ये परमेश्वर का वचन क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों उपदेश महत्वपूर्ण है, क्यों एक्सोर्टेशन बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर हम इसको नजरअंदाज करते हैं तो उसका दुष्परिणाम किस प्रकार हमारे जीवन में आता है। जल्दी से वो 5 बातें लिख लीजिए। नंबर वन लिखिए, परमेश्वर के वचन से ड्रिफ्ट हो जाना। ड्रिफ्टिंग फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। ड्रिफ्ट का मतलब होता है वचन से दूर हटना, वचन से, है ना। ड्रिफ्ट को हिंदी में अगर एग्जैक्टली मीनिंग मुझे याद नहीं आ रहा है, नेग्लेक्ट बोल सकते हैं इसको, नेग्लेक्ट करना। संतुष्ट भी होते। नहीं, संतुष्ट नहीं, ड्रिफ्ट। तृप्त का तो संतुष्ट है। नहीं, ड्रिफ्ट, DRIFT, ड्रिफ्टिंग अलग। क्या होना? मूविंग अवे, परमेश्वर के वचन से दूर हो जाना, ड्रिफ्टिंग फ्रॉम द वर्ड। आप 2 अध्याय 1 से लेकर 4 तक वचन पढ़िए। अब ये 5 बातों को जब हम सीखेंगे, हम बहुत अच्छी तरह से सीख पाएंगे कि उपदेश की महत्वता हमारे जीवन में कितनी अधिक है। 2 अध्याय 1 से लेकर 4 तक वचन पढ़े। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वो स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ, और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा उसकी गवाही देता रहा। देखिएगा, ड्रिफ्टिंग यानी बहकना, यहां पर क्या लिखा है? लेखक कहते इस कारण हमें यह चाहिए कि उन बातों पर जो हमने सुनी है उन पर मन लगाएं। कौन सी बातें? आदि में परमेश्वर ने भांति भांति कर कर कहा, अंत में पुत्र के द्वारा बात कर रहा है। ये वचन के बारे में बात कर रहा है, ये उपदेश के बारे में बात कर रहा है। वो ये कह रहा है कि जो बातें हमने सुनी हैं उन पर मन लगाएं, नहीं तो क्या होगा? बहक कर उससे दूर चले जाएंगे। और उसके बाद देखिए, जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा तो हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला। परमेश्वर जो अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों के द्वारा, अद्भुत कामों के द्वारा, नाना प्रकार के सामर्थ के द्वारा और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इस बात को प्रूव कर रहा है, रोज प्रूव कर रहा है, हमारे जीवन में प्रूव कर रहा है, तो हम कैसे उससे दूर रह सकते हैं? नंबर 1, कुछ ऐसे हैं जो ड्रिफ्ट हो गए, है ना। और उसका परिणाम क्या आता है? जब ड्रिफ्ट हो जाते हैं, बहक जाते हैं, तो वो नेग्लेक्ट करना शुरू करते हैं, है ना। नेग्लेक्ट कर देते हैं, कुछ बोला, अरे अनसुना कर देते हैं, नेग्लेक्ट।
अच्छा, जब वो व्यक्ति जब नेग्लेक्ट करता है, ड्रिफ्ट अवे होता है, उसका परिणाम क्या, आगे क्या बढ़ता है? 3 अध्याय 7 वचन को पढ़िए। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, आगे पढ़ो। तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। ओके, अब आप 3 अध्याय 7 वचन से लेकर 4 अध्याय 12 वचन तक नोट कर लीजिए इसके सामने, और टाइटल दीजिए डाउटिंग द वर्ड ऑफ गॉड। जब एक व्यक्ति ड्रिफ्टिंग होगा वचन से, वो वचन पर डाउट करना प्रारंभ करेगा, और उसका हार्ट कैसा हो जाएगा? हार्ड हार्टेड हो जाएगा। देखिए, जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। कैसे? अब इस्राएलियों के बारे में बोल रहे हैं, जैसे क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में उन लोगों ने किया था। जब हम वचन से ड्रिफ्ट होते हैं, बहकना शुरू कर देते हैं, तो हम डाउट करना शुरू करते हैं, और हमारा हृदय क्या बन जाता है? हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है। आपने देखा होगा, बहुत से लोगों को चर्च में आके खूब बैठते हैं, लेकिन उनके हार्ट बड़े कठोर है। उनको कुछ भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर घुसता ही नहीं है। वो बुद्ध की तरह से बैठे रहते हैं वहां पे, सुनते हैं, खूब हाथ वाथ उठाते हैं, सब बढ़िया करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है उसका। हार्ड हार्टेड इजरायली लोगों के समान है। 40 साल तक परमेश्वर उनको दिखाता रहा, अद्भुत करता रहा, रोज मन्ना खिलाता रहा, फिर भी उनका दिल हार्ड था, फिर भी वो परमेश्वर के विरुद्ध बड़बड़ाते थे। ओके, जब उसका हृदय कठोर हो जाता है, तो पता है अगला कदम क्या होता है? अगला कदम होता है डलनेस टुवर्ड्स द वर्ड ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर के वचन के प्रति एक नीरसता उत्पन्न हो जाती है। नीरसता, डलनेस। 5 अध्याय 11 वचन से लेकर 6 अध्याय 20 वचन तक, 5 का 11 और 12 पढ़ लीजिए एक बार। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है, जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। तुम्हारे कान खराब हो गए, तुम्हें उसकी जरूरत है, ईयर की जरूरत है, क्योंकि तुम अब सुनना भी बंद कर दिया तुमने। यानी डलनेस, सुनने की इच्छा नहीं है, मन नहीं कर रहा। क्या सुनने की इच्छा हो रही है? बताइए मुझे, क्या सुनना चाहते हैं आप? कहीं यहां तो नहीं है, इस डलनेस वाले मोड में तो नहीं है। हमें बहुत कुछ सुनना अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही वचन सुनने की बात करते हैं तो एक उदासीनता, एक है ना, नीरसता, कोई मजा नहीं आ रहा। अरे इससे अच्छा तो कुछ अच्छी रील देख लेते हैं, उसमें मजा आएगा। इससे अच्छा तो डिबेट देख लेते हैं, उसमें मजा आएगा। इसमें क्या रखा हुआ है? मैं आपको बताऊं, आप 3rd स्टेज पे चल रहे हैं। आप ड्रिफ्ट अवे तो हो ही चुके हैं, हृदय हार्ड भी हो गया है, अब तो तीसरा स्टेज है, डलनेस आ गया है, सुनने की भी इच्छा नहीं है। और जब सुनने की इच्छा नहीं होती है, तो पता है क्या होता है? अगला कदम है डिस्पाइटिंग द वर्ड ऑफ गॉड। विलफुली उस वचन को डिस्पाइट करना शुरू कर देते हैं। हिंदी में बताइए जल्दी से उसका मतलब। डिस्पाइटिंग, विवाद करना शुरू कर देते हैं। चर्च से सुन के निकलते हैं बाहर, और उसके बाद डिबेट शुरू हो जाती है। नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं था, इसका मतलब गलत था, ये था, वो था। अननेसेसरी डिबेट शुरू हो जाती है, यानी तर्क वितर्क शुरू हो जाते हैं। अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब 4थे स्टेज पे है। एक पॉजिटिव बात की मैं बात नहीं कर रहा हूं, हर चीज में नेगेटिविटी निकाल कर लाना। हर बात में पास्टर का प्रचार अच्छा नहीं लगता, उनका बोलना अच्छा नहीं लगता, सब कुछ एक अजीब सा एक माहौल हो गया। क्या है वो? डिस्पाइटिंग द वर्ड ऑफ गॉड। विलफुली, जानबूझकर कर रहे हैं ऐसा। 10 अध्याय 26 वचन को पढ़िए। 10 अध्याय 26 वचन, 26 से लेकर 39 तक वचन है, लेकिन 26 वचन को। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं।
हाँ, दंड का एक भयानक बाट जो होना और आग का जलना बाकी है। सो देखिए, सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद भी यदि हम जानबूझकर विलफुली क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, डिस्पाइटिंग द वर्ड ऑफ गॉड, ऑनर नहीं कर रहे हैं, उसका आदर सम्मान नहीं कर रहे हैं, उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, विलफुली हम अपनी इच्छा को पूरा कर रहे हैं। और जब एक व्यक्ति जब विलफुली ऐसा करना शुरू करता है तो पता है उसका अगला कदम क्या होता है? वो होता है डिफाइंग द वर्ड ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर के वचन को वो नीचा कर कर दिखाना शुरू करता है। पढ़िए 12 अध्याय 14 वचन पढ़िए, 14 से सब सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत लोग अशुद्ध हो जाएं। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाऊ की नाई अधर्मी हो जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलेटे होने का पद बेच दिया। तो 12 वचन से लेकर 39-29 वचन तक जब पढ़ोगे तो वहां पर रिफ्यूज कर देते हैं वचन को, जैसे एसाऊ ने अपना पहलोटे का पद रिफ्यूज कर दिया। रिफ्यूज, अब हमको मानना ही नहीं है, क्या रखा है वचन में। तो देखिए ये जो 5 बातें हैं ना, इन 5 बातों को एड्रेस करने के लिए हमें उपदेश की जरूरत है। और देखिए क्या होता है, अगर हम परमेश्वर के वचन को नहीं सुनेंगे और सही मायने में उसे नहीं सीखेंगे तो हम धीरे धीरे ड्रिफ्ट होने शुरू हो जाएंगे। ड्रिफ्ट यानी उस वचन से अलग होना शुरू हो जाएंगे, और जब जैसे जैसे हम अलग होना शुरू होंगे हम उसे नेग्लेक्ट करना शुरू कर देंगे, और जब नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या होगा, हम स्पिरिचुअली वीक होना शुरू हो जाएंगे, हम स्पिरिचुअली कमजोर होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हम सुन ही नहीं रहे। और विश्वास के बारे में क्या लिखा है रोमियो 10:17 में? विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है, तो हम सुन ही नहीं रहे। इन परिस्थितियों का सामना हम कैसे कर सकते हैं? तो मैं जब इसके बारे में, आप भी एक चार्ट जैसा बना सकते हैं कि पहला स्टेज क्या था और वो कहां से कहां लेकर जाता है। तो सबसे पहला स्टेज है नॉट लिसनिंग द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन को नहीं सुनना। आज आप देखिए यहां तक कि कलीसियाओं के अंदर भी सब कुछ है लेकिन वचन के लिए समय नहीं है। अरे हम प्रोग्राम हमारे बहुत हैं, हम बहुत कुछ करते हैं कलीसिया के अंदर, लेकिन जो वास्तविक जो उपदेश है वो अगर नहीं होगा तो उसका दुष्परिणाम पता है क्या होगा? विश्वासी लोग बहकना शुरू हो जाएंगे, वो ड्रिफ्ट अवे होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनको जो उपदेश मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। हम वहां जाते हैं तो पास्टर का हंसता हुआ चेहरा दिखाई देता है, फिर अच्छी सी आराधना भी खूब अच्छी से होती है, लास्ट में खाना भी अच्छा मिलता है, पास्टर जी आके बात भी करते हैं, जय मसीह की भी बोलते हैं, ये सारी अच्छी बातें हैं, ये सब अच्छा है, लेकिन इन सब के बीच में कंप्रोमाइज कहां हो रहा है? वचन में। और अगर वो नहीं है तो उसका दुष्परिणाम ड्रिफ्ट अवे। सबको अच्छा लगेगा थोड़े दिन, क्लब जैसा लगेगा, बढ़िया है, अच्छी जगह है, फेलोशिप होती है, अच्छी मीटिंग होती है, खाना वाना होता है, फेलोशिप करते हैं, बात करते हैं, आ जाते हैं, लेकिन वेयर इज स्पिरिचुअल ग्रोथ? आत्मिक उन्नति कहां है? और वो इसलिए नहीं है क्योंकि हम सुनते नहीं हैं। आज हमारे कान भी आदि नहीं है सुनने के लिए, हम कुछ और सुनना चाहते हैं और बहुत सारी बातें सुनना चाहते हैं। आज हमको दूसरी बातें सुनना अच्छी लगती हैं, लेकिन भजन संहिता 1 को देखिए, वहां पर भक्त के बारे में लिखा है, धर्मी के बारे में लिखा है, वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। मैं आपसे ऑनेस्टली पूछ रहा हूं, ऑनेस्टली, ये ना, इस प्रश्न को आप
दिल से लेकर आप पूछिए। आपको दो ऑप्शन दिए जाएं, एक आधा घंटा आप परमेश्वर का वचन सुनिए, या 15 मिनट परमेश्वर का वचन सुनिए, या दूसरा वर्ल्ड कप का मैच का फाइनल चल रहा है वो सुनिए। कौन सा अच्छा लगेगा आपको? वर्ड ऑफ गॉड का वचन। कितना अच्छा है ना बोलना परमेश्वर का वचन। हम सब यही बोलेंगे, मुझे पता है। वर्ल्ड कप अच्छा लगेगा। हम मैच अच्छा लगेगा। नहीं पास्टर जी, हम तो परमेश्वर का वचन सुनते हैं अभी तो फिलहाल। परमेश्वर का वचन ही अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है। प्रभु आपको ऐसा ही हृदय दे, मेरी प्रार्थना है। लेकिन मैं आज आपसे सबसे ओवरऑल पूछना चाहता हूं, हमारा हृदय कहां है? वेयर आवर हार्ट इज। हम क्या पसंद कर रहे हैं? अच्छा छोड़िए, एक तरफ आपको ये पता लगे 15 मिनट का एक मैसेज वहां चल रहा है, और दूसरी तरफ आपको, आप जिसको पसंद नहीं करती हैं उसके बारे में बात करने का मौका मिल रहा है किसी और के साथ में। मौका मिल रहा है आपको, वो ऐसी थी, वो ऐसी थी, वो भी कोई सामने वाली। आप कहां पे आप समय बिताना पसंद करेंगे? मैसेज में जहां बातें हो रही है। मैंने आपने क्रिकेट इसलिए बोला क्योंकि आपको शायद क्रिकेट का इतना शौक नहीं होगा। जी। यू नो, हम सुन क्या रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आप जब पौलुस की पत्री पढ़ेंगे ना, फिलिपियों की पुस्तक, वहां पर पौलुस 4 अध्याय उसके 6 वचन में लिखता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु तुम्हारी विनती, प्रार्थना, निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख समर्पित की जाए। तब परमेश्वर तुम्हारे हृदयों को और विचारों को मसीह यीशु में क्या रखेगा? प्रोटेक्ट रखेगा, सुरक्षित रखेगा। सुरक्षित रखेगा। उसके बाद 8 वचन को जब पढ़ते हैं, उसका पहला भाग क्या है? वहां पर 9 बातें लिखी हैं, उनमें से पहली बात है, जो बातें सत्य हैं उस पर मन लगाओ। सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। वचन। आज जो हम सुन रहे हैं, जो सोशल मीडिया में हो रहा है, जो अखबारों में आप पढ़ रहे हैं, वो सच नहीं है प्रियो। आपको लगता होगा वो सच है, लेकिन वो भ्रम है। वो झूठ को शुगर कोटिंग में लेकर आपके सामने रखते हैं, जिससे आपको अच्छा लगता है। आप जो देख रहे हैं ना, आप चाहे वो सीरियल देख रहे हो, चाहे फिल्म हो, ये सब शुगर कोटेड है। वो सच में ओरिजिनल नहीं है। उनकी शक्ल वो नहीं है जो आपको दिखाई दे रही है, वो सब आर्टिफिशियल आपको दिखाई दे रहा है। आप उनको ओरिजिनल देखोगे तो आप पहचान नहीं पाओगे। लेकिन परमेश्वर का वचन एक ऐसा दर्पण है, जो जैसा है वो यथार्थ है, वो सत्य है, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है। और पौलुस ये कहना चाहता है, जब सत्य तुम्हारे हृदय के अंदर होगा तो तुम बहकोगे नहीं। झूठ होगा तो बहक जाओगे। और इसलिए सबसे पहला कार्य है, हम सुने, वचन को सुने। और उसके बाद जब वचन नहीं सुनते हैं तो हम बहकना शुरू हो जाते हैं। फिर बहकना शुरू होते हैं तो हम नेग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं। जब नेग्लेक्ट करना शुरू करते हैं तो हम डाउट करते हैं। डाउट का मतलब क्या है? प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारा यहोवा यीरे हूं, लेकिन हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि हमने सुना नहीं है। हम तो उसमें से दूर चले गए, हमको ज्यादा विश्वास नहीं। हम तो वो बातें जो देखी हैं उसी पर विश्वास करते हैं। अब नेग्लेक्ट, डाउट करना शुरू करते हैं, हमारे दिल कठोर हो जाते हैं और स्लगिशनेस आ जाता है। स्पिरिचुअली हम बिल्कुल स्लगिश हो जाते हैं, डलनेस आ जाता है हमारे आत्मिक जीवन में। और उसके बाद पता है क्या होता है? हम डिफाइल करना शुरू कर देते हैं परमेश्वर के वचन को। ओके, जब ऐसी परिस्थिति जब चल रही होती है तब परमेश्वर क्या करता है? अब सोचिए, हम ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो परमेश्वर पता है क्या करता है? परमेश्वर हमें ऐसे नहीं रहने देता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके बच्चे बिगड़ेले शहजादे बन जाएं। है ना? बिगड़ेले शहजादे एक बड़ा अच्छा एक टर्म है, स्पॉइल्ड ब्रैट्स बोलते हैं उनको, बिगड़ेले शहजादे। परमेश्वर उन्हें वो नहीं बनाना चाहता, वो उनको पिछली दशा में वापस नहीं पहुंचाना चाहता। तो वो क्या पता है क्या करना शुरू करता है? वो हमसे बात करना शुरू करता है। He starts speaking to us.
और उसके कई सारे तरीके होते हैं बात करने के। और एक तरीका आज अभी चल रहा है इस डीपर रूट के द्वारा, वो अपने वचन के द्वारा आपसे बात करना शुरू करेगा, है ना। वो आपसे बात करेगा क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। आपने उसकी सच्चाई को जाना है। वो आपको उस परिस्थिति में वापस नहीं ले जाना चाहता जहां से आप आए हैं। वो आपको अनंत जीवन देना चाहता है। इसलिए वो आपको बार बार आपसे बात करने की कोशिश करेगा। वो वचन के द्वारा बात करेगा, वो किसी गीत के द्वारा बात कर सकता है। वो YouTube में आप खोलेंगे, एक दिन आपको अच्छी गवाही आई, उसमें से आपसे बात करना शुरू कर देगा। आपका कोई आत्मिक मित्र आपके पास आया, वो आपसे बात करना शुरू कर देगा। कोई पासवान आपसे बात करना शुरू कर देंगे। यहां तक कि प्रभु कुछ दर्शन के द्वारा, कुछ स्वप्नों के द्वारा आपसे बात करना शुरू कर देगा। आपकी परिस्थितियों से प्रभु आपसे बात करना शुरू करेगा। कोई गीत के द्वारा प्रभु आपसे बात करना शुरू करेगा। लेकिन जरूरी है कि हम अटेंटिव हों, हम उसकी बात को सुनने के लिए तैयार हो जाएं और हम जो वो कहना चाहता है उसको सुने, उस पर ध्यान लगाएं। और जब हम जितना अधिक उसको सुनना प्रारंभ करेंगे, उतना ही वो उपदेश हमारे जीवन में स्थायित्व के साथ बना रहेगा और हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम वचन को सुने, वचन पर ध्यान दें, वचन पर समय बिताएं, वचन पर मनन करें। मैं आपको कहूं, आत्मिक जीवन ये नहीं है कि 2 ताली बजा के 2 गाने गा लिए। ये बहुत अच्छा है, आपको भी खुशी होगी। आप कहेंगे यार बहुत बढ़िया है यार, इतना सही करना है, बस क्या है। लेकिन वचन जब हृदय के अंदर नहीं होगा, आप वचन से दूर हो जाएंगे। इसको भरिए अपने हृदय के अंदर, सुनिए इसको। YouTube जरूर देखिए, लेकिन ऐसे चैनल्स को सुनिए जो आपको परमेश्वर के वचन की शिक्षा देते हो। ऐसे संदेशों को सुनिए, समय निकालिए। बोला मुझे 30 मिनट एक संदेश देखना है, मुझे आधा घंटा वचन पढ़ना है। जब आप इंटेंशन के साथ ऐसा करना शुरू करेंगे, डिसिप्लिन के साथ ऐसा करना शुरू करेंगे, आपका आत्मिक जीवन उन्नति को पाएगा। अच्छा, और इसके बावजूद भी, परमेश्वर के इतना बात करने के बावजूद भी, अगर कोई नहीं सुनेगा तो भी परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर पता क्या करेगा? डंडा लगाना शुरू करेगा। वो चास्टन करेगा, चास्टन, है ना। जैसे बच्चों को बार बार हम बोलते हैं ना, ये नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, बार बार बोलते हैं, नहीं सुना, नहीं सुना, नहीं सुना, लास्ट में आके एक डंडा लिया, एक लगाया जोर से, करेगा कि नहीं करेगा? बोला ना नहीं करना है। तो वो चास्टनिंग कई बार हमारे जीवन में आती है। और अगर 12 अध्याय आप पढ़ोगे तो 12 अध्याय का थीम ही वो चास्टनिंग है। हम उन अध्यायों में हम आगे जाएंगे। 12 अध्याय में पूरा थीम ही चास्टनिंग के बारे में लिखा है कि परमेश्वर कैसे अपने प्रेम करने वाले बच्चों को वापस अपने मार्ग पर लाने के लिए वो क्या क्या करता है। आप इजरायली लोगों के जीवन को अगर आप देखेंगे, परमेश्वर ने उनसे इतना प्रेम किया, उनके लिए रोज परमेश्वर बंदोबस्त करता था। लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया, पत्थर पर चकमक से उसने पानी निकाला। 40 वर्षों में लिखा है, ना तो उनके वस्त्र छोटे हुए, ना उनके जूते छोटे हुए। कोई एनाल्जिन की जरूरत नहीं थी, कोई ड्रिप लगाने की जरूरत नहीं थी। वो परमेश्वर की सुरक्षा में थे। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो क्या करते थे? परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाते थे। और जब ज्यादा कुड़कुड़ाते थे, परमेश्वर एक राजा को खड़ा कर देता था, मोआबियों को, जाओ इन पे आक्रमण करो, थोड़े दिन तुम अपने कब्जे में रखो। फिर मिधानियों को, अमालेकियों को, ऐसे चास्टनिंग किया उनको, डंडे मार मार के उनको सिखाया, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। प्रियो, कई बार हमारे जीवन चास्टनिंग आती है। बाइबल में जोना एक बहुत अच्छा उदाहरण है। परमेश्वर ने कहा, जोना निनवे में जाओ, तू मेरा अच्छा दास है। जोना की इच्छा नहीं थी जाने की। जोना तर्शीश में जाने लगा। परमेश्वर ने डंडा लिया और उस डंडे का नाम था वो बड़ा सा मछली। भेजा उसको। योना जी अंदर है, 3 दिन अंदर रहे, सारी अक्ल ठिकाने आ गई। सारी अक्ल ठिकाने। पहले सुनते नहीं थे, पहले पता नहीं क्या क्या सुनते थे, लेकिन अब अच्छी तरह सुनना शुरू कर दिया। सेंसिटिव हो गए। वो मछली के पेट में पड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं, हे परमेश्वर,
मैं तुझी से प्रार्थना करता हूं, मैं पवित्र मंदिर की ओर देखता हूं, और सब कुछ सुनने के लिए तैयार है। उसके बाद योना को वापस मछली ने उगला, एक बार में भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, कोई विरोध नहीं किया, बोला निनवे जाओ, सीधा निनवे पहुंचा। ये ना हिंदी में कहावत है, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है। तो कई बार परमेश्वर भी उंगली टेढ़ी करता है, वो चास्टन करते हैं हमें। चास्टन किसी भी रूप में हो सकता है, चास्टिंग बीमारी के रूप में भी हो सकता है, चास्टिंग आर्थिक तंगी के रूप में भी हो सकता है। आप जब आपके जीवन में ऐसा आए तो आप एक बार आकलन कीजिए कि इसका वास्तविक कारण क्या है। चास्टनिंग। हमें ये समझने की आवश्यकता है कि ये वास्तव में ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप एक महीने में आपके घर का पूरा बजट खराब हो रहा है, हर बार आपका पैसा व्यर्थ में जा रहा है, आपका पैसा आपके पास रुक ही नहीं रहा है, आप सोचिए, एक बार रुकिए, बैठिए आत्मिक रूप से परमेश्वर की हुजूरी में। इसको ये मत बोलिए मेरे तो भाग ही फूटे हुए हैं, मैं तो, मेरा ऐसा ही होने वाला है, ये मत बोलिए। लेकिन आप आकलन कीजिए एक बार, ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं ये परमेश्वर की ओर से आपको वापस मार्ग में लाने की प्रक्रिया तो नहीं है, कहीं वो चास्टनिंग तो नहीं है। आप उसको समझिए और समझकर अपने आप को समर्पण कीजिए और परमेश्वर की हुजूरी में उस उद्देश्य के साथ खड़े हो जाइए। जब हम इन 5 बातों को जब हम देखते हैं तो वास्तव में इन सबका एक जो खास जो निकल कर आएगा ना, वो ये है, उसके उपदेशों पर ध्यान दो, उसके वचनों पर ध्यान दो। ये वचन जो हम सीख रहे हैं, डीपर रूट में जो हर दिन हम सीख रहे हैं, ये इसलिए नहीं है कि हम सीखे, नोट्स बनाए और लोगों को जाके बताओ रहे हमें इतना आता है। ये हमारे लिए सबसे पहले है। ये वचन किसी और से पहले मेरे लिए है। मैं डीपर रूट में आपको ये वचन बता रहा हूं, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ये मेरे लिए है। अगर मैं उस पर अमल नहीं करूंगा तो मुझे कोई हक नहीं है कि आपको मैं बताऊं। फर्स्ट इट इज फॉर मी, प्राइमरली मेरे लिए है, उसके बाद वो किसी और के लिए है। अगर मैं ये आपको बता रहा हूं कि क्या हमें अच्छा लगता है, तो ये मैं भी इस बात को अपने जीवन में भी अप्लाई करना है मुझे। प्रियो, जब हम इन वचनों के उपदेश को हम सुनते हैं, जब इन उपदेशों पर हम कान लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कामों को करना प्रकट करता है। हमारा आत्मिक जीवन निराशा में नहीं, आत्मिक जीवन उन्नति में जाता है। अब एक वचन पढ़िए, 7 अध्याय, उसका 22 से लेकर कुछ वचनों को आप पढ़ लीजिए। 7वां अध्याय 22 से लेकर 28 तक। 7 का 22 से कुछ वचन पढ़िए। इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का जामिन ठहरा। वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए। इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी, पर यह युगानुयुग रहता है। इस कारण उसका याजक पद अटल है। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। ओके, अब 28 तक उसको पढ़िएगा। देखिए, कई बार आपने चर्च में भी सुना होगा, लोगों के द्वारा कहते हुए सुना होगा कि देखो, आप अगर ऐसे ही चलोगे तो आप नरक में जाओगे। सुना होगा ना? एक्चुअली एक तरह से डराने वाली बात है, लेकिन इब्रानियों की पुस्तक जब आप पढ़ते हैं ना, तो ये आपको एश्योरेंस देता है। अगर आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, तो वो आपको एश्योरेंस देता है, गारंटी देता है अनंत जीवन की। इट इज अश्योर्ड, उसमें कोई डाउट नहीं है उसमें, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे पापों को उठा लिया है। पापों का जो बोझ है उसने उठा लिया है। तो अब हम पर दंड की आज्ञा नहीं है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम उस दंड को करते रहें, उस पाप को करते रहें। तो रोमियो 6 अध्याय और 8 अध्याय उसके बारे में बहुत विस्तार से वर्णन करती है। जब इसके कुछ वचनों को आप पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि वो अश्योरेंस, अभी 7 का 22 से लेकर भी जब हमने पढ़ा, वो अश्योरेंस हमारे सामने है। यीशु ने एक उत्तम वाचा हमारे लिए ठहराई है। वो ऐसी वाचा नहीं है जो टूट सकती है, और वो युगान युग रहती है, टूटती नहीं। हेलो। और
मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती है। सो देखिए, बहुत से याजक आए थे, वो मर गए, लेकिन हमारा याजक क्या है? वो सर्वदा जीवित है और हमारे लिए सर्वदा वाद विवाद कर रहा है। यानी यीशु मसीह का जो काल्वरी के क्रूस का बलिदान तो पूरा हो गया, उसने हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया, लेकिन आज मेरे और आपके लिए वो वाद विवाद कर रहा है पिता से। ही इज फाइटिंग फॉर अस, ही इज आवर एडवोकेट। जैसे वकील क्या करता है? आपने एक वकील को अगर हायर किया है तो वकील पूरी कोशिश यही करता है कि आपको उस केस से बरी करवाए, यही करता है ना। पुराने समय में याजक भी यही किया करते थे, लेकिन हमारा एक ऐसा महायाजक है जो युगान युगों तक है, वो कभी मरता नहीं है, वो अटल है, वो जीवित है सदा, और वो आज मेरे और आपके लिए वाद विवाद कर रहा है। ही इज ए गुड एडवोकेट, वो हमें कभी भी उसमें गिरने नहीं देगा। सो प्रियो, ये एक एटर्नल अश्योरेंस है हमारी अनंत जीवन का। ये पुस्तक इसलिए आशा की पुस्तक भी है। ये पुस्तक हमें होप देती है। निराश मत होइए। संसार में, जब हम इस संसार में रहते हैं, हम मनुष्य हैं, कोई नहीं कह सकता कि उसमें पाप नहीं है। आज मैं प्रचार कर रहा हूं पास्टर राजकुमार, आपको लगता होगा मैं बहुत बढ़िया आदमी हूं, लेकिन मैं भी मनुष्य हूं, मेरे अंदर भी कमजोरियां हैं, मैं भी पाप कर सकता हूं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम उस पाप में बने रहेंगे, लेकिन उस पाप का प्रायश्चित करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम निश्चित रूप से जैवन जीवन बिताते हैं। पाप करते हुए भी हम अगर इस संसार में आगे बढ़ जाएंगे तो भी इसका अर्थ यह नहीं है, मैं लाइसेंस नहीं दे रहा हूं पाप करने का। अगर आपने उद्धार पाया है, आपको अनंत जीवन परमेश्वर ने गारंटी दी है। डरिए मत इस बात से कि हम नरक चले जाएंगे। ये प्रभु यीशु मसीह पर डाउट करना है अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो। अगर कोई आज ऐसा सिखा रहा है तो वो भी प्रभु यीशु के काल्वरी के क्रूस के बलिदान पर डाउट कर रहा है। लेकिन उसने हमारे लिए सब कुछ पूरा किया है, परंतु अब हमें उस अनुग्रह में चलना है। इसलिए मैंने कितनी बार कहा कि जो बातें सुनी हैं उनको थामे रहें, उससे हटे नहीं, बहके नहीं, उससे दूर ना हटे, लेकिन निश्चितता के साथ उसी को पकड़कर हम आगे चलते रहें। सो ये पुस्तक एग्जामिन करती है कि हमारा विश्वास कैसा है, लेकिन ये पुस्तक हमें उपदेश भी देती है कि हम किस प्रकार अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, और वो उपदेश परमेश्वर का वचन है, इसलिए हमें उसको सुनना है। कोई डाउट है तो पूछिए मुझसे। होंगे कुछ डाउट्स? एनी डाउट? थोड़ा सा। अच्छा, फर्स्ट स्टेज था ड्रिफ्टिंग अवे, है ना जी। दूसरा था डाउटिंग द वर्ड, परमेश्वर के वचन पर संदेह करना। अच्छा जी। तीसरा था डलनेस टुवर्ड्स द वर्ड, डलनेस। प्रार्थना में चले, अरे मन नहीं कर रहा आज, क्या अरे वही तो सुनेंगे बार बार, क्या सुनना उसको, डलनेस। और इसी व्यक्ति को बोले चलो सर्कस आया है तो उछलता कूदता जाएगा। वो अभी बोलेगा चर्च में जाने में काफी पेट में दर्द हो रहा है, फिर थोड़ी देर में बोलो अरे चलो यार वहां पे ना आज खाना खाते हैं, आज अच्छा रेस्टोरेंट में सेल चल रहा है, डिस्काउंट है 50%, उसका दर्द वर्द सब गायब हो जाएगा, तुरंत उठ के भागेगा वो। लेकिन तो डलनेस किसके लिए? वचन के प्रति डलनेस। कभी हम लोग तो आ रहे हैं अभी हैं, वहां पर लिखा है यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराने के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उन पर तो ऐसे लोग वास्तव में उद्धार पाए हुए नहीं है। वो अनंत जीवन किन के लिए है? जाकर लोगों के लिए नहीं है, उद्धार पाए हुए लोगों के लिए है। और उद्धार पाया हुआ व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा, कार्नल है वो, उनका अनहोना है उनका नया बनाना। इट इज डिफिकल्ट। परमेश्वर ही कुछ दया करे उन पर, तो आप प्रार्थना कीजिए उनके लिए। और उन लोगों को देखकर
आप निराश मत होइए। हम्म, उनको देखकर आप ये मत सोचिए कि इनके साथ क्या हो रहा है। ऐसे हर समय में थे ऐसे। पौलुस के समय में तो लोगों के नाम ले लेकर वो बोलता है। पौलुस के साथ क्या-क्या नहीं किया उन लोगों ने। यीशु मसीह के समय भी ऐसे थे, आज भी ऐसे हैं। सो आप उन बातों को नजरअंदाज कर दीजिए। परमेश्वर को पता है अपनी कलीसिया कैसे बनानी है, इन लोगों जी को कैसे हैंडल करना है उसको मालूम है, क्योंकि आप हैंडल करने जाएंगे तो वो आपको हैंडल कर लेंगे, क्योंकि वो इतने चालाक लोग हैं। जी तो इसलिए उनको हैंडल परमेश्वर को करने दीजिए। आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उससे ज्यादा उपदेश देने भी मत जाइए, क्योंकि आप जैसे ही उपदेश देना शुरू करेंगे आपसे ज्यादा बाइबल जानने वाले होंगे वो, जी ज्ञानी भी होंगे, आपको सब कुछ समझा देंगे वो। सो उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं अश्विन जी, और कुछ नहीं। ये जो लेखक हैं इब्रानी के, ये लिख रहे हैं कि उन यहूदियों जो लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन का उद्धारकर्ता के रूप से ग्रहण किया जब प्रचार Yes. की गई, तो एक यहूदी दूसरे यहूदी को लिख रहा है। तो ये यहूदी जो लोग उस समय डर गए, याकूब को मार दिया गया और स्तिफनुस को मार दिया गया, तो ऐसे समय में लोग डर गए, अतितर बेहतर हो गए। तो ये और इब्री, ये लोग एक ही है ना पास्टर? हाँ, एक ही है। अच्छा अच्छा इब्रानियों, यहूदियों, ये सब अलग-अलग उनके संबोधन है, हिंदी इंग्लिश में अलग-अलग है, अच्छा अच्छा अदरवाइज एक ही है। अच्छा, ठीक है। अच्छा मेरा अच्छा, ये लोग good है। आरामी भाषा में बोलते थे कि इब्री भाषा में बोलते थे? नया नियम अधिकतर अरामिक में लिखा गया है। ओह ठीक, ओह, पुराना नियम इब्रू भाषा में लिखा गया, ओह, अच्छा, पुराने नियम में इब्री भाषा। क्योंकि हिब्रू थे वो लोग। ये ऐसे बात करेंगे ना तो बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली डिस्कशन ही हमें और ज्यादा सिखाता है। यस उर्वशी बहन। पास्टर जी, मैं तो बस इतना जीवन में सारे के सारे ये बिल्कुल मानवीय अभी जो भी चीजों पे चल रहे हैं, जो भी आपने लिखा है, गिफ्टिंग है, डाउट्स है, कई चीजों में हमारे को डलनेस में कई बार ऐसा हो जाता है कि हम वचन को सुन रहे हैं, हम संगति में रह रहे हैं, बट फिर भी एक चीज ऐसी आ जाती है कि हम